तो यही मेडिकल कॉलेज है। वो दिन दूर नहीं, अभी 6 साल ही हुआ। 6 साल पहले गांव से, ये चाहे बिहार हो, नेपाल हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, गोरखपुर हो गया, ये जो हमारा तराई का बेल्ट है, यहाँ से न जाने कितने बच्चे इंसेफेलाइटिस से मरते थे। साल में कम से कम 1000 से लेकर के 1500 बच्चे असमय काल कलवित होते थे। अब आपको सुनाई कहीं दे रहा है, पेपर में कहीं आप पढ़ते हैं क्या कि इंसेफेलाइटिस से कोई मर रहा है? ये तभी संभव हुआ कि जब आपका अगल बगल का वातावरण स्वच्छ हुआ। हम सब शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, गांव से गंदगी साफ हो गई। हमारे गांव में जो सफाई कर्मी हैं, हम सब भी, मैं तो बार बार कहता हूं कि हमें अपने घर के सामने का जो नाली है वो हमें स्वयं साफ करना चाहिए। हमें स्वयं साफ करना चाहिए। हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि सफाई कर्मी आएगा तो सफाई करेगा, क्योंकि वही सफाई, जब जल का प्रवाह निरंतर नाली से होता रहेगा, जब जल नहीं रुकेगा तो जल जनित बीमारी नहीं होगी, मच्छर नहीं पनपेंगे। और जब जल रुकेगा, सड़ेगा, तो उसमें नहीं जानी कितनी बीमारियां जो हमें अनगिनत बीमारियों की चपेट में लेती है। तो मैं तो बार बार मैं समझता हूं कि मैं मौलाखोर में भी जब इस पे मेरा भाषण हुआ होगा तो मैं इस पे जरूर बोला हूं कि अपने ज्यादा नहीं, केवल अपने घर के सामने की नाली ही हम साफ करें। ये संकल्प लें, जो मोदी जी की सोच है कि हमें अपने अगल बगल का वातावरण साफ रखना होगा। और शौचालय, तो शौचालय से तो पूरा देश, हर जगह जो घरों घरों में शौचालय बने तो गंदगी साफ हुई, आज बीमारी से निजात मिला, सबको आवास मिला। हर घर तक सौभाग्य योजना में कनेक्शन, निःशुल्क कनेक्शन मिले थे, सबको याद होगा। और 2014 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन 2014 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 19 मार्च 2017 के पहले, मार्च 2017 के पहले आवास भी नहीं बने थे। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में महाराज जी के नेतृत्व में जब ये सरकार चलने लगी तो घर घर शौचालय बने, आवास मिले। सौभाग्य योजना में गांवों तक विद्युतीकरण करा करके निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया सबको। उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन दिया गया। किसान सम्मान निधि 6000 रुपए आपके खाते में जा रही है। आयुष्मान गोल्डन कार्ड में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, आपके गांव में 480 आयुष्मान कार्ड बने हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास लिस्ट है, जो निराश्रित पेंशन है 25। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ हमारी जितनी माताएं आई हैं या हमारे जो पिता तुल्य यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें कोई बता सकता है कि किसी का पेंशन बाकी है? बैठ जाओ वहीं, उठ के मत आओ। जिसका पेंशन बाकी है वो हाथ उठाए। भाई एडीओ समाज कल्याण जी, पुरुषोत्तम जी, इसको देखिए, नोट करिए। बस 2 लोग यहाँ बचे हैं और एक आपका है माता जी। और पेंशन की अगर हम बात करें, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ 100% सबको पेंशन मिला। किन्हीं कारण बस किन्हीं का रुका है, तो या तो अपने खाते का MPCI करा लीजिए और वहाँ पेंशन से वंचित न रह जाए। कोई हमारी माताएं, बहनें, बेटियां निराश्रित पेंशन से वंचित न रह जाए। कोई हमारा विकलांग भाई विकलांग पेंशन से वंचित न रह जाए। कोई किसान सम्मान निधि से न वंचित रहे। सबको आयुष्मान गोल्डन कार्ड मिल जाए, सबको फ्री राशन मिल रहा है, सबको। और ये आगे 5 साल और बढ़ा दिया गया है। ये आगे और 5 साल ऐसे मिलता रहेगा। जिसके पास उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन नहीं है, बैठे हुए हैं, आप यहां से अपना कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं जिनको नहीं मिल रही है, वो यहाँ पर अपना काउंटर पर जाकर के अपनी बात बता करके उसका लाभ ले सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो स्वास्थ्य विभाग के लोग बैठे हुए हैं, आप अपना शुगर चेक करा लीजिए। ठंडक का समय है, बहुत लोगों का BP बढ़ा होगा। ठंडक क्या पीढ़ी चली गई होगी, कम से कम समझते हैं कि
8-9 पीढ़ी 10 पीढ़ी चली गई, लड़ते 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 ये जो आपस की लड़ाई, और अंत में ये सिद्ध हुआ कि राम यही पैदा हुए हैं, वही उनका मंदिर है, वही बनना चाहिए। और आप देखिए राम जी का मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को देश के हमारे प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे रामलला का। हम सब अगल बगल के मंदिरों में सफाई करें, हम सब अभी यहाँ सफाई अभियान करेंगे। और सफाई अभियान के साथ साथ 22 तारीख को हम अपने घरों में तो दीप जलाएं राम जी के नाम पर, लेकिन अपने अगल बगल कहीं मंदिर है तो वहां भी हम दीप जलाएं, क्योंकि अंधकारे से उजाले की तरफ एक जो लोगों की एक जो सोच थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस मंदिर को किसी कालखंड में मुगल आक्रांताओं ने तोड़ करके मस्जिद का रूप दिया था। और जब मस्जिद का रूप दिया था तब से विवाद शुरू हुआ और यह विवाद आज तक चला आया। और एक समय ऐसा आया कि आपने देखा होगा कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कितने कत्लेआम हुए थे, कितनी लोगों की जानें गई थी। लोग बताते हैं कि सरजू का पानी जैसे कहा जाता है ना कि लाल हो गया था। ये जो चीजें थी हमारे मन मस्तिष्क पर निरंतर जो प्रहार कर रही थी कि राम जी का मंदिर कब बनेगा।